हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गवर्नमेंट प्रोफेशनल एकेडमी। दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑन डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन, एसएलएम मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड डिस्कस किया, जिनमें हमेशा एक डीमेरिट ये देखा है हमने कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मशीन पे या जो फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं उन पे जो इंटरेस्ट लैप्स होता है, जो इंटरेस्ट फॉरगोन होता है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। तो हियर इज एन्युटी मेथड, जिसमें वही इंटरेस्ट फॉरगोन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या होता है, कैसे होता है, विद एन इमेजिनरी एग्जाम्पल। सपोज cost of asset is ₹5 lakh. Depreciation in normal condition is ₹1 lakh and rate of interest is 10%. Rate of interest is 10%. यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है? एन्युटी मेथड में एन्युटी मेथड कंसिडर्स interest foregone on capital investment. हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है? ₹5 लाख, जो हमने मशीन परचेज करने में इन्वेस्ट किया है। हमने 5 लाख रुपीज मशीन परचेज करने में इन्वेस्ट किया। अगर हम वो कहीं और इन्वेस्ट करते, लाइक फिक्स डिपॉजिट या पीपीएफ या कहीं भी बिजनेस में, मार्केट में इन्वेस्ट करते, शेयर एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते, तो इंटरेस्ट हमें रिसीव होता, जो कि मशीन में इन्वेस्ट करने के कारण अब इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में सपोज ऑन एन एवरेज 10% है, कि हर साल हमें 10% के इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा है। तो लेट्स सी कि उसको कैसे कंसिडर किया जाता है। 0 ईयर यानी टुडे में हमने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, हमारे हाथ से 5 लाख रुपीज निकल गए। इस पे हर साल हमको 10% इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता अगर हमने ये 5 लाख की मशीन ना लेकर कहीं इन्वेस्ट किया होता अमाउंट। अब देखिए फर्स्ट ईयर जब आया तो हमने लिखा 0 ईयर में 5 लाख इन्वेस्ट किए थे। जब फर्स्ट ईयर आया तो हमने 5 लाख रुपीज पे अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन उसके पहले हम ये बोल रहे हैं कि वो मशीन 5 लाख रुपीज की कब थी? 0 पीरियड में। आज जब 1 ईयर हो गया, यानी ईयर एंड हो गया, एंड ऑफ द ईयर, जनवरी में इन्वेस्ट किया था, अभी दिसंबर आ गया उसी ईयर का, तो उस पे 10% इंटरेस्ट मिलता अगर हमने कहीं और पैसा इन्वेस्ट किया होता। तो 0 ईयर के 5 लाख की एंड ईयर एंड पे क्या वैल्यू हो गई? 5 लाख प्लस 10% इंटरेस्ट, तो 50,000 प्लस कर देंगे 5 लाख इंटू 10%, ये इंटरेस्ट हो गया 50,000। तो अब एंड पे वैल्यू क्या हो गई? 5,50,000 हो गई वैल्यू किसकी? मशीन की। नाउ डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख। अब देखिए मशीन की वैल्यू क्या बची? 4,50,000। डिफरेंस देखिए, यहाँ नॉर्मल केस में क्या होता है? 5 लाख मशीन की कॉस्ट माइनस 1 लाख डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी बचती 4 लाख। लेकिन यहाँ पे हम इंटरेस्ट भी कंसिडर कर रहे हैं, इंटरेस्ट हर साल भी कॉस्ट में ऐड होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो डब्ल्यूडीवी है वो ज्यादा बच रहा है, इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अब वही सेकेंड ईयर में फिर फर्स्ट ईयर के लास्ट में क्या वैल्यू थी? 4,50,000। यही सेकेंड ईयर का ओपनिंग क्या हो गया? 4,50,000। जब एंड आया, क्लोजिंग आई, तो हम सबसे पहले अब बोलेंगे 4,50,000 स्टार्टिंग में था, उस पे हमें 10% इंटरेस्ट मिला होता, जो कि हमारा फॉरगो हुआ। तो नाउ वैल्यू इज 4,95,000 माइनस नाउ लेस depreciation of 1 lakh and now WDV is 3,95,000
थाउजेंड, अगर ये नॉर्मल केस होता तो WDV 4 लाख लेस डेप्रिसिएशन अगेन 1 लाख एंड WDV बचती 3 लाख, लेकिन यहाँ WDV 95,000 ज्यादा बच रही है। 50,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और 45,000 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, 95,000। एट लास्ट अब नाउ थर्ड ईयर का ओपनिंग हो गया 3 लाख 95,000। अब इसमें इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% जोड़ देंगे 39,500। टोटल कितना हो गया 3,95,000 प्लस 39,500, 4,34,500 लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख। तो जो वैल्यू रिमेनिंग है नाउ 3,34,500। ये नॉर्मल केस में थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन हो जाता -1 लाख और WDV बचती 2 लाख। अब देखिए जो 39,500 का इंटरेस्ट था वो और यहाँ पे ऐड हो गया। अब आया फोर्थ ईयर का ओपनिंग 3,34,500। अब एट द रेट ऑफ 10% हम इस पे इंटरेस्ट जोड़ेंगे 33,450। इस पे जब इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो अमाउंट विल बी 367,950। नाउ हम इस पे डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1 लाख का अगेन एंड WDV विल बी 2,67,950। इन नॉर्मल केस फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन विल बी 1 लाख एंड WDV विल बी 1 लाख ओनली। अब फिफ्थ ईयर का ओपनिंग हो गया 267,950। इस पे एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट 26,795। टोटल हो गया विद इंटरेस्ट WDV जिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 2,94,745 लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 1 लाख। तो अमाउंट रिटन डाउन वैल्यू विल बी 1,94,745। इन नॉर्मल केस यहाँ 1 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे एंड WDV विल बी 0। तो देखिए 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट थी नॉर्मल केस में, जब तक WDV 0 नहीं हो गई यानी 5 लाख का 5 लाख डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट कर दिया तब तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड देन ओवर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने ओरिजिनल कॉस्ट थी 5 लाख जिसपे हमने अभी तक टिल डेट डेप्रिसिएशन 5 लाख लगा दिया और फिर भी कितना 1,94,745 का इंटरेस्ट के कारण WDV अभी बची हुई है, अभी और स्कोप है डेप्रिशिएट करने का। एट द रेट ऑफ 10% इसमें भी डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे 19,475। $2,14,220। नाउ डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1 लाख एंड WDV विल बी 1,14,220 एंड सो ऑन। अभी 2 ईयर का डेप्रिसिएशन और इस पे कैलकुलेट हो सकता है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट जो असेट की है उससे भी ज्यादा डेप्रिसिएशन एन्युटी इंटरेस्ट मेथड में कैलकुलेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग असेट की कॉस्ट में हर साल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो भी ऐड करते जाते हैं। और ये क्यों ऐड कर रहे हैं, इसका 2 रीजन है। एक तो जब लंबे समय के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट को कंसिडर करते हुए जब हम प्रॉफिट से फंड असाइड करते हैं, प्रॉफिट से प्रोविजंस बना लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो इन फ्यूचर जब रिप्लेसमेंट करनी, आज जो मशीन 5 लाख में मिली 5 या 10 साल बाद उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसके लिए भी फंड अलोकेट हो जाता है, हमारे प्रॉफिट में से हम सेपरेट कर लेते हैं और हमेशा हमारा प्रोविजन रहता है। और दूसरी बात, बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जरूरी है। तो डेप्रिशिएट सिर्फ मशीन नहीं हो रही है बल्कि हमारा जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कॉस्ट। इसलिए दोनों को कंसिडर करते हैं एन्युटी इंटरेस्ट मेथड में। दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है कि कैसे इस अप्रोच के साथ भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जा सकता है। जनरली जो लीज वाले केस होते हैं, इन दैट केसेस डेप्रिसिएशन मेथड विद एन्युटी इज परफेक्ट। बट आप जब नॉर्मल पढ़ते हैं, नॉर्मल चैप्टर्स में देखेंगे SLM WDV मेथड विल बी यूज्ड। आपको हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए एन्युटी इंटरेस्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए इन डेप्रिसिएशन चैप्टर, तो इसके लिए इसका कॉन्सेप्ट जानना आपको बहुत जरूरी था।
now we'll solve the illustration of annuity method and will know some more about annuity method की उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है। एन्युटी मेथड से इलस्ट्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि एन्युटी मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे आपने मैथ्स में भी देखा होगा जब आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर सॉल्व करते हैं तो कि एन्युटी फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और प्रेजेंट वैल्यू से एन्युटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो जो फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू और एन्युटी वैल्यू के लिए अप्लाई होता है वही ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए भी अप्लाई होगा। नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई 100 की पावर में 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस आर की पावर बाई 100 की पावर में 2 टिल एन, यानी नंबर ऑफ ईयर्स खत्म होते तक ये फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाइड बाई एन्युटी करना है। और ये यहाँ पे हमारी प्रेजेंट वैल्यू है कॉस्ट और ए है डेप्रिसिएशन इंटू 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस आर बाई 100 की पावर में 1 till n is equal to number of years और यूजफुल लाइफ। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम सॉल्व करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है अ लीज इज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड कॉस्ट दी है 2 लाख। तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 2 लाख, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज not given, rate of interest will be given, we have to calculate the depreciation over the useful life दी हुई है 4 years and rate of depreciation दिया हुआ है 5%। यहाँ एन्युटी वैल्यू भी दी हुई है लेकिन वो हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे so that हमको कभी ना भी दी हो तो we can calculate, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दिया हुआ है। बट here to know more about calculation I am showing you this process also। Depreciation is suppose x that you have to calculate, then 1 divide by 1 plus 5 by 100 की पावर में 1 and so on till 4th year। 1 plus 5 by 4 plus 1 divide by 1 plus 5 by 100 की पावर में 2 plus 1 by 1 plus 5 by 100 की पावर में 3। then 2 lakh is equal to x plus 1 by 1 plus 0.05 की पावर में 1 plus 1 by 1.05 की पावर में 2 plus 1 by 0.05 की पावर में 3 plus 1 डिवाइड बाई 1 plus 0.05 की पावर में 4। 2 lakh is equal to x into 1 by 1.05 plus 1 1.05 की पावर में 2 प्लस 1 by 1.05 की पावर में 3 प्लस 1 by 1.05 की पावर में 4। एंड नाउ एन्युटी मेथड के साथ आपको ये कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में बता रही हूँ, आपको हमेशा ये शॉर्टकट करना है। ये पूरा फॉर्मूला मैंने लिख के समझाने के लिए किया है। 1 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट का आंसर है, इसको डालेंगे मेमोरी में 1 प्लस ये जो आंसर आ गया 1 डिवाइड बाई 1.05 उसको m प्लस में डालेंगे। उसके बाद आपको अगेन डिवाइड बाई 1.05 करने की जरूरत नहीं है, एक बार और इज इक्वल टू दबाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 1.05 की पावर में 2 आ जाएगा, फिर वो भी मेमोरी में डालेंगे m प्लस, देन एक और इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये 3 की पावर वाले का आंसर आ जाएगा, फिर m प्लस एंड देन 1.05 की पावर का 4 का आंसर के लिए इज इक्वल टू करेंगे m प्लस। ये मेमोरी में हो गया। ये जो आपका ब्रैकेट का कैलकुलेशन है ये सॉल्व हो गया और आपकी मेमोरी में जा चुका है। अब यहाँ जो कैलकुलेटर में MRC लिखा हुआ है, MRC जब आप प्रेस करेंगे
तो आपको पता चलेगा उसका आंसर कितना है। तो 2 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट में 3.54595, ये आपका आंसर हो गया है इतने तक का। उसके बाद आपको क्या करना है, अब x इज इक्वल टू 2 लाख, जब ये इक्वेशन रिवर्स करेंगे डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 1 बाई 3.54595। तो अब इसको बेसिकली 1 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, नाउ एमआरसी में आपको वो मेमोरी में स्टोर है, तो 1 डिवाइड बाई एमआरसी करेंगे एंड इज इक्वल टू, तो आपका आएगा इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 1.0118 है, तो 18 को हम 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 लाख इंटू 0.282012, दिस इज कॉल्ड एन्युटी वैल्यू। और जो 3.54595 है वो हो गया आपका एन्युटी फैक्टर, डिवाइड बाय 1 करते तो एन्युटी वैल्यू आ गई, और इंटू 2 लाख करेंगे, 2 लाख इंटू 0.282012, तो आंसर विल बी 56402, दैट विल बी अमाउंट ऑफ योर डेप्रिसिएशन। मतलब अगर यहाँ पे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 में आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दे दिया गया, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हो और नंबर ऑफ इयर्स दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, तो आपको इस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में ये पूरा फॉर्मूला लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने कैलकुलेटर में सिखाया है। जो 1 टाइम कैलकुलेशन है बहुत इजीली और जल्दी हो जाता है, जस्ट 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रेट करके इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस इज इक्वल टू एम प्लस करते जाना है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उतने बार, एंड देन एमआरसी विल बी योर एन्युटी फैक्टर, और उसको जब 1 से डिवाइड 1 डिवाइड बाई एमआरसी इज इक्वल टू करेंगे तो दैट विल बी योर एन्युटी वैल्यू, जिसको ओरिजिनल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने पे आपको आपका आंसर पता चल जाएगा, दैट विल बी अमाउंट ऑफ योर डेप्रिसिएशन। तो आपने ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब इस तरीके से हर साल का इंटरेस्ट, हमने जो लास्ट इमेजिनरी एग्जाम्पल में देखा था इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया है हमने, अब यहाँ फिर से उसी तरीके से करते एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन, हमारा रफ कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा, देन वी विल गो टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन, पहले अकाउंटिंग देन लेजर। पहले ये कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से कर लें, तो अकाउंटिंग तो जैसे बाकी सब मेथड्स में है वैसे ही है, कोई टेंशन होगी ही नहीं। तो हमें यहाँ पे पता चली गई ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 2 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 0, कुछ भी नहीं दी हुई तो 0, डेप्रिसिएशन अमाउंट 56402, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है रुपीज नहीं, रेट एट द रेट ऑफ 5%। नाउ विल सी जीरो पीरियड में क्या इन्वेस्टमेंट है, ₹2 लाख। तो फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट लेस डेप्रिसिएशन, प्लस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में कॉस्ट 2 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, 10,000, तो टोटल हो गया ये 2,10,000 ईयर एंड पे। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स है, माइनस डेप्रिसिएशन 56402, 2,10,000 माइनस 56402, तो हमारी WDV हो गई 1,53,598। नाउ जब सेकेंड ईयर, ये फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन हो गया, सेकेंड ईयर पे अब 1,53,598 पे 5% का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, क्योंकि अब फिर से पूरे साल में 5% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट हो जाता 7,680, 1,53,598 प्लस 7,680 इज इक्वल टू 1,61,278 लेस डेप्रिसिएशन अब सेकेंड ईयर का माइनस करेंगे 56402 माइनस 56402,
तो थर्ड ईयर में ओपनिंग WDV क्या होगी 104876। इस पे फिर से इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट अमाउंट विल बी 5244 and so total WDV, new WDV will be 104876 plus 5244। इसी पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 1,10,120। अब फोर्थ ईयर पे डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 56,402। WDV will be 53,718 on फोर्थ ईयर। नाउ फोर्थ ईयर पे फिर से ये WDV हो गई। अब इस पे डेप्रिसिएशन 5% एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट ऐड करेंगे 2686 प्लस 53718 तो 56,403 लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए 1 रुपीज का डिफरेंस हो रहा है, ये पॉइंट्स के कारण डिफरेंस आते हैं। तो लास्ट ईयर में हम डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 56,403 एंड WDV विल बी नील। देखिए यूजफुल लाइफ 4 ईयर थी और 4 ईयर में हमने एन्युटी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हुए हमारी WDV नील आ गई। इस तरीके से एन्युटी मेथड का ये बेनिफिट है कि हम एन्युटी मेथड में इंटरेस्ट जो है वो ऐड करते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इंक्रीज्ड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा, जब हम टोटल डेप्रिसिएशन को टोटल करेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया तो वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। देखिए हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया 56,402 इंटू 4, 4 साल तक ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 2,25,609 और यहीं पे हमारी कॉस्ट कितनी थी 2 लाख रुपीज, यानी 25,609 का डेप्रिसिएशन हमने कॉस्ट से भी ज्यादा कैलकुलेट किया। क्यों? ये इंक्लूड करता है कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉरगॉन। इसलिए कहते हैं कि बाकी मेथड जो डेप्रिसिएशन के होते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन एन्युटी इंटरेस्ट मेथड जो हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लॉस किया है उसको भी कंसिडर करते हुए कैलकुलेशन करता है। सो वी डू नॉट जस्ट डेप्रिशिएट कॉस्ट ऑफ असेट बट ऑल्सो इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन इन्वेस्टमेंट इज डेप्रिशिएटेड। सो डेप्रिसिएशन कंसिडर बोथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसलिए इसको एन्युटी इंटरेस्ट मेथड या एन्युटी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। सो आई एम श्योर हियर कैलकुलेशन पार्ट ऑफ एन्युटी इंटरेस्ट मेथड इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल गो टू अकाउंटिंग ऑफ द मेथड। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग बहुत अच्छे से बताती हूँ, उसके बेसिस पे ही आप सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग करेंगे और चारों ईयर्स का वो जनरल एंट्रीज एंड लेजर बनाएंगे। आई विल शो यू ओनली फॉर फर्स्ट ईयर ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो पाए बहुत अच्छे से। इलस्ट्रेशन 4। देखिए लीज कब परचेज की है 1 अप्रैल को, यानी ईयर है अप्रैल टू मार्च जो है ईयर की सर्कल है। तो हम 1 अप्रैल को सबसे पहले जब लीज परचेज की तो हम सबसे पहले लीज परचेज की एंट्री पास करेंगे। लीज इज एन एसेट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड बैंक हमारा खर्च हुआ है, बैंक हमने इन्वेस्ट किया है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो लीज अकाउंट ये जनरल एंट्रीज, सबसे पहले जनरल एंट्री आपको क्वेश्चन में नहीं बोला गया है बट टू लर्न अकाउंटिंग, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जो बोले एग्जाम में भी वही पूछे। तो कंप्लीट अप्रोच हमेशा रखना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ दे तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ये सबसे पहला अप्रोच होता है जब आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। उसी क्वेश्चन में ही आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लें कि क्या कैसा होना चाहिए, अगर ऐसे भी पूछता है तो भी और वैसे भी पूछता है तो भी। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री पास करना सीखते हैं इन एन्युटी मेथड। नॉर्मल सबसे पहले लीज परचेज की एंट्री, लीज अकाउंट डेबिट
to bank account on 1st April, फर्स्ट ईयर की। ये एंट्री हमारी फर्स्ट ईयर की। 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। अब जब ईयर एंड आ गया, दैट इज 31 मार्च, तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट चार्ज किया था लीज पे। इंटरेस्ट अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर का कितना था? इट वॉज 10,000। सो इंटरेस्ट एक इनकम की तरह कंसिडर करेंगे जो असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो असेट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, असेट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग, सो इट विल बी डेबिटेड। लीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इट इज आवर नॉमिनल इंटरेस्ट जो हमने सपोज किया है कि हमें मिलता अगर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करते, तो इसलिए उससे ऑटोमेटिकली हमने लीज की कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया है ताकि उस अनुसार डेप्रिसिएशन चार्ज कर सके। इट इज इमेजिनरी इंटरेस्ट अमाउंट, इट इज नॉमिनल इंटरेस्ट अमाउंट। हमें रियल में कैश इनकम नहीं हो रही है, ना डेप्रिसिएशन कोई कैश एक्सपेंस है, ना एन्युटी मेथड में मिलने वाला इंटरेस्ट कोई कैश इंटरेस्ट है। ये जस्ट हमारी एक इमेजिनेशन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया जिसके कारण हमें ये इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वरना रिसीव होता, और उसके कारण हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। सो वी फर्स्ट क्रेडिट द इंटरेस्ट टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ इसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज अवर एक्सपेंस, तो 31 मार्च को डेबिट द एक्सपेंस, इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 56,402। नाउ इंटरेस्ट इज अवर इनकम दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इंटरेस्ट अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ था, नाउ डेबिट होगा टू P&L अकाउंट 10,000। नेक्स्ट फिर से 31 मार्च को डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ये एक्सपेंस है इसलिए P&L अकाउंट डेबिट होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 56,402। ये हो गई फर्स्ट ईयर की एंट्री। सबसे पहले जो बैंक में परचेज किया वो, उसके अलावा लीज के कारण जो इंटरेस्ट फॉरगॉन हुआ है वो इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट करेंगे, उसको एक इनकम मानेंगे, इसलिए लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लीज। देन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लीज। Then interest account will be transferred to profit and loss account and depreciation account will be transferred to profit and loss account। 4 एंट्री, इंटरेस्ट चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L। पहले सिर्फ 2 एंट्री होती थी, डेप्रिसिएशन चार्ज एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। नाउ इंटरेस्ट ऑल्सो चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑल्सो ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम है, और डेप्रिसिएशन डेबिट होता था क्योंकि वो एक्सपेंस होता है। एक और मैं आपको सेकेंड ईयर की भी बता देती हूँ, सेकेंड ईयर के लिए भी, सो दैट आपके लिए एक इजी हो जाए। लेकिन थर्ड और फोर्थ ईयर की आप लोग खुद से करेंगे, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उससे। और कोई भी डाउट आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सेकेंड ईयर पे फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल इंटरेस्ट अमाउंट। सेकेंड ईयर को अब परचेज तो हुआ नहीं तो सीधे आ जाते 31 मार्च, साल भर वैसा का वैसा रहेगा अकाउंट। एट द एंड हम सबसे पहले इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे लीज अकाउंट में, तो लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना अमाउंट था सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट का? 7680। एंड नाउ डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज अकाउंट। What will be depreciation? Depreciation is same 56,402. Now this will be transferred to P&L account. Interest account is income, nominal income, so it will be transferred to credit and P&L account will be credited. Interest account debit to P&L account 7680. Now again on 31st March, depreciation account debit
depreciation account will be credit. P&L account debit to depreciation account 56402 will be transferred to depreciation P&L account in name of depreciation. ये होगी सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग. सेम तरीके से विद द चेंज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन तो सेम है, चेंज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की भी एंट्री होगी. अब ये जनरल एंट्री कंप्लीट करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है जो क्वेश्चन में बोला है, प्रिपेयर लीज अकाउंट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे. सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट अकाउंट बना के बताती हूँ और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के बताती हूँ. इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. मैं फर्स्ट ईयर का बना रही हूँ और सेकेंड ईयर का, उसको आप आगे कंप्लीट करेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. तो इंटरेस्ट की जनरल एंट्री क्या हुई थी? सबसे पहले लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ड्यू टू लीज अकाउंट. तो बाय लीज अकाउंट 31st March amount is 10,000 and then it is transferred to P&L account 31st March को ही to P&L account. amount is again 10,000. यहाँ पे टोटल हो गया 10,000 एंड 10,000. कोई दिक्कत नहीं है. नाउ सेकेंड ईयर को फिर से 31st March आया. बाय लीज अकाउंट 7680 एंड देन 31st March को टू P&L अकाउंट 7680. ये इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ ईयर का भी आपको पोस्टिंग करना सीखना है. 2 ईयर का मैं कर रही हूँ, 2 ईयर का आप खुद से करेंगे. सेम वेज डेप्रिसिएशन अकाउंट, बस ये रिवर्स हो जाएगा. क्या रिवर्स हो जाएगा? लीज लिखा जाएगा डेबिट साइड में एंड क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा P&L अकाउंट. Depreciation account has been debited due to lease account. So, on debit side of depreciation 31st March को, ये depreciation केवल फर्स्ट ईयर का कर रही हूँ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर भी सेम होगा. To lease account, here amount will also be same. फिर then 31st March by P&L account 56402. Now same will be for third year, fourth year, third year, second year and fourth year. Same entry will be there. Now next important, lease account. लीज अकाउंट देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. सबसे पहले जब परचेज किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, लीज अकाउंट हुआ था डेबिट. सो डेबिट साइड में 1 अप्रैल को बैंक अकाउंट टू 2 लाख. देन इंटरेस्ट हुआ 31st March को टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट हमने डेबिट किया ना, देखिए यहाँ पे जो हमने जनरल एंट्री पास की हुई है, लीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. लीज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ड्यू टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट 10,000. देन 31st March को ही हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 56402. सो क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है. तो डेबिट साइड हो गया 2,10,000 माइनस 56402. जो बैलेंस बच गया बाई बैलेंस कैरी डाउन 153,598. दिस इज अवर WDV 31st March को ही. ये 1 अप्रैल को हो जाएगा टू बैलेंस कैरी ब्रॉड डाउन 153,598. देन अगेन 31st March को पहले टू इंटरेस्ट अकाउंट will be 7680 and 31st March को by depreciation account
56402. Now balance brought down, carried down will be 104876. Total will be 161278. In the same way थर्ड ईयर पे फिर से हो जाएगा बैलेंस BD 104876. Interest amount will be charged 5244. Depreciation will be 56402 and balance carried down will be 53718. Balance carried down will be 53718. ये हो गया थर्ड ईयर. और नाउ फोर्थ ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन 53718. इंटरेस्ट चार्ज विल बी 2686. depreciation charge will be 56403 and balance कुछ भी नहीं होगा, nil होगा. Year total will be 56403 and hence now completion of machinery account. इस तरीके से मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, लेकिन सेकेंड ईयर तक प्रॉपरली किया. उसके बाद आप ये फिर से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ये जस्ट मैंने फोर्थ ईयर का पूरा इसलिए किया कि आप देखें कैसे बैलेंस निल आता है. आप ये फिर से खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे. हर साल डेबिट साइड में इंटरेस्ट एंड क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन, जो भी बैलेंस बचता है वो नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे. देन अगेन इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन. एट लास्ट बैलेंस विल बी निल. चौथा अकाउंट है हमारा P&L अकाउंट. P&L अकाउंट भी जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे मैं केवल फर्स्ट ईयर का बता रही हूँ. फिर उसके नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आप खुद से ये करेंगे. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये एक्सट्रैक्ट होगा क्योंकि P&L अकाउंट में हमेशा बहुत सारे अमाउंट होते हैं. हम यहाँ पे केवल इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कैसे लिखना है वो देख रहे हैं. दोनों 31 मार्च होंगे. P&L अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट 56402 एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,000. ये हो गई फर्स्ट ईयर की. इसी तरीके से हर साल सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर पे भी आप यही पोस्टिंग करेंगे एंड योर क्वेश्चन विल गेट सॉल्व्ड. कोई भी डाउट है, एन्युटी मेथड बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. आपको कोई भी दिक्कत आती है उसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. येस, लिटिल टफ, लिटिल डिफरेंट, बट बिलीव मी बहुत इजी है. अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है. आप थोड़ा भी ध्यान दें तो यहाँ पे एन्युटी मेथड कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में बाकी कुछ छोटे छोटे मेथड्स बचे हुए हैं, हम वो सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योरसेल्फ. कोई भी डाउट आते हैं तो फील फ्री टू आस्क. थैंक यू सो मच.